आज हमारी जो मेहमान हैं हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं और इरम रिजवी साहब डायरेक्टर कम्युनिकेशन है। बहुत शुक्रिया आपका, कैसे हैं आप? थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। अल्हम्दुलिल्लाह। ये जानना चाहता हूँ आपसे कि इरम, सबसे बड़ा मसला ये होता है कि स्पीकिंग पावर, जो कहते हैं ना कि भाई सब स्किल्स होनी चाहिए, बोलने का ढंग होना चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि बड़ी अच्छी पर्सनालिटी होती है, बड़ी अच्छी उनकी लुक भी अच्छी, उनकी रहन सहन का ढंग या उनके पहनने का ढंग बड़ा खूबसूरत होता है, लेकिन बेचारे बोलने की वजह से ना मार खा जाते हैं। क्या ऐसा इनिशियल स्टेज में होना चाहिए, शुरुआत बचपन में होनी चाहिए या फिर लड़कपन या जवानी में, कौन सा स्टेज जरूरी है? थैंक यू फॉर द क्वेश्चन। आपने पहले ही आंसर कर दिया कि कहाँ से शुरू होना चाहिए, बचपन से शुरू होता है। अच्छा। So, आपकी चॉइस है कि आपके मेहमान जब आते हैं घर में तो आप बच्चों से डांस करवाएंगे, अच्छा, या कहेंगे कि वो स्पीच सुनाओ, हाँ, या आप कहेंगे कि इसका एक मैथ्स का टेस्ट लें, अबैकस का टेस्ट लें इसका। सो देयर वाज अ ट्रेंड, अगर आपको याद हो, बहुत सी वीडियोस भी आती रही हैं कि जब मेहमान आ रहे हैं तो डांस करके दिखाओ, हाँ, वो स्टेप करके दिखाओ, बिकॉज वो हमारे एंटरटेनमेंट का जरिए ही वही रह गया है, राइट? इट्स मूवीज एंड म्यूजिक एंड ऑल। बच्चों की रील्स में भी या जो कुछ वो देख रहे हैं, इट्स मूवीज एंड म्यूजिक। लेकिन इफ यू शिफ्ट दैट कि इसने एक बुक पढ़ी है लास्ट वीक, उसकी समरी दिखाओ, बताओ व्हाट इज द बुक अबाउट, प्रेजेंटेशन बना के दिखाओ। छोटे से बच्चे से स्टार्ट करें कि वो जो तुमने गोल्डी लॉक्स की जो स्टोरी है वो बताओ यहाँ पे बैठ के। वी डोंट डू दैट, टेल मी ऑनेस्टली। हम किसी महफिल में या हम जब फैमिली गेट टुगेदर ईद पे मिलते हैं तो कितनी दफा हुआ है कि हम ये करते हैं, हम अंताक्षरी खेल लेंगे, राइट? बट हम ये स्किल्स किधर डेवलप कर रहे होते हैं जहाँ पे अगर उन्होंने कुछ पढ़ा है उसको प्रेजेंट कर सकें। सो इफ दे हैव रेड समथिंग, उन्होंने कुछ लिखा है, उसको एक्सप्लेन कर सकें। ये घर से ही स्टार्ट होता है कि उन घरानों में जहाँ पे एक से ज़्यादा बच्चे हों, सिबलिंग्स हों, वहाँ पे बड़े वाले को कहते हैं कि छोटे वाले को सिखाओ। सो व्हेन दे रिपीट जो उन्होंने पढ़ा होता है, उससे उनके अंदर उस स्किल आती है टीच करने की। अब आहिस्ता आहिस्ता आप ऑडियंस बढ़ाते जाएं, माँ बाप के सामने करो, कजन्स आगे करो, वीकेंड पे जो है, मतलब बुक वाली तो इतनी अच्छी चीज़ है, अगर आप नहीं करते हैं तो प्लीज़ आप उसको एम्बेड करें अभी से, कि उनको 1-2 हफ्ता दें, पतली सी बुक लें, 1 हफ्ता दें। वीकेंड पे हमारा संडे का दिन जो है, लंच के टाइम पे तुम यहाँ बैठ के समरी सुनाओगे, ठीक है? उसके बाद नेक्स्ट स्टेप ये करो कि तुम उसकी 1 पेजर प्रेजेंटेशन बनाओ, ठीक है? तो उससे उसको स्किल्स थोड़ी सी आ जाएंगी और वो सीखने से आएंगी। स्टार्ट दिस एज अर्ली एज 5 years old। अच्छा, 5 साल की उम्र में आप चाहती हैं कि इस पे काम हो? बिल्कुल, बच्चा पढ़े। अच्छा, बिल्कुल, अच्छा, पढ़े और प्रेजेंट और समझाए। तुमने क्या पढ़ा स्टोरी में, उसको बोले समझाओ क्या था उसमें। आप उसको रात को पूरी एक स्टोरी सुनाएं, सोने से पहले एक हैबिट रखें। बच्चे वही करते हैं जो देखते हैं। आपने खुद कभी किताब उठाई नहीं है और आप एक्सपेक्ट करते हैं कि बच्चा जो है वो पढ़ेगा। आप उसके साथ 10 मिनट के लिए ऐसी कर ले कि भाई मैं भी बड़ा इंटरेस्टेड हूँ, चश्मा लगा के, ताकि वो कॉपी करे आपको। एंड देन नेक्स्ट डे आप उससे कहें तुमने जो रात को पढ़ा, मैंने तुम्हें स्टोरी सुनाई थी, वो अब तुम सुनाओ। एंड लेट देम गिव अ समरी। इट स्टार्ट्स फ्रॉम देयर। सारा बोझ हम स्कूलों पे डाल देते हैं, सारी जिम्मेदारी उनकी कि भाई आप मेरा बच्चा बनाओ। सो एग्जैक्ट ये नहीं होता। यू हैव इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिल्डिंग कॉन्फिडेंस, और कॉन्फिडेंस छोटी उम्र से होती है ना। हमारा जो काम है वो हम यही देख रहे होते हैं कि भाई नहीं हो सकी छोटी उम्र में, देन व्हाट? अगर बच्चे आपके टीनेजर्स हैं, वो सबसे बड़ा ब्रेकिंग पॉइंट होता है। ये वो जगह होती है जहाँ बच्चे शेल में चले जाते हैं। वो जो इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट वाली चीज़ें वो टीनेजर से स्टार्ट होती है। वहाँ पे बच्चा डिसाइड कर लेता है भाई मेरी बातों में कोई इंटरेस्टेड नहीं होता, मेरी बात में कोई वैल्यू नहीं है, मुझे नहीं करना। तो दैट्स द प्लेस वेयर अगेन पेरेंट्स एंड एजुकेटर्स हैव टू कम टुगेदर। प्रेजेंटेशन स्किल्स सबको दें। अच्छा, एक इशू आपने देखा होगा कि आप याद भी कीजिए अपने स्कूल के ज़माने में कि जो अच्छा स्पीकर होता था क्लास में, जो मॉनिटर होगा या उसी को हर जगह आगे करते थे। हाँ भाई, सब आप आगे हो जाओ। हाँ, आप इसको आगे, इसको होस्ट तो उसको भी आगे कर दो, बच्चों को थोड़ा डराना है। डराना है। अब होस्ट भी उसी से करवा रहे हैं, लेकिन आपको चाहिए और बच्चों को चांसेस दें अपना शो अच्छा करने के लिए। ऑलरेडी एक कॉन्फिडेंट बच्चा आप आगे कर रहे हैं, आप अगले बच्चे को करें। आप कहें तुम्हें 1 महीना तुम्हारे पास से प्रिपेयर करो, उस शो का होस्ट करना है, या असेंबली में तुम होस्ट करो। असेंबली में जो सुबह के टाइम की एक टीम होती है, जो क्लास के रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, वो ऑलरेडी बड़े कॉन्फिडेंट होते हैं। उनका क्या, जो पीछे चुपके बैठे रहते हैं टीचर, हाँ, वो हाथ भी खड़ा करना हो तो हाँ, तो डर, वो कहते हैं अच्छा है मुझे नहीं बुला रहे। आप उनको फोर्स करें कि वर्ड ऑफ द डे बताओ, जोक ऑफ द डे बताओ। ये फिर यहाँ पे इकट्ठा आपको काम करना होता है कि वो थोड़ा सा स्टेज पे आके, आप जो फरमा रही हैं कि छोटी छोटी चीजें, छोटे छोटे ऐसे उनसे एक्सरसाइज करनी चाहिए।